पॉर्क्यूपाइन, अपने नुकीले कांटों वाले कोट से तुरंत पहचाना जाने वाला जीव, हमारे ग्रह का एक दिलचस्प निवासी है। ये दिलचस्प जानवर, जो रोडेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, दुनिया भर में कई तरह के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका के जंगलों से लेकर अफ्रीका के मैदानों तक पॉर्क्यूपाइन अडेप्ट हो गए हैं। इनका यूनिक डिफेंस मैकेनिज्म इन्हें क्यूरियोसिटी का विषय बनाता है। पॉर्क्यूपाइन ज्यादातर नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं और रात की ठंडक में फॉरेजिंग को प्रेफर करते हैं। ये जनरली सॉलिटरी क्रीचर्स होते हैं जो सिर्फ मीटिंग सीजन के दौरान ही इकट्ठा होते हैं। पॉर्क्यूपाइन सरप्राइजिंगली अडेप्टेबल और रेजिलिएंट होते हैं और एनिमल किंगडम में अपने लिए एक जगह बना लेते हैं। इनके कांटे इनकी सबसे खास पहचान नेचर की इंजेन्युइटी का प्रमाण है। केराटिन से बने ये मॉडिफाइड बाल प्रेडेटर्स के खिलाफ एक इफेक्टिव डिटरेंट का काम करते हैं। पॉर्क्यूपाइन का लाइफ साइकिल, डाइट और हैबिटेट सभी इनके कांटेदार डिफेंस मैकेनिज्म से जुड़े हुए हैं, जो नेचर के डिजाइन की इंटरकनेक्टेडनेस को दिखाते हैं। आइए इन रिमार्केबल क्रीचर्स की इंटरेस्टिंग दुनिया में और गहराई से एक्सप्लोर करें। अक्सर अपने कांटेदार कवच के लिए फीयर्ड, पॉर्क्यूपाइन असल में जेंटल हर्बिवोर्स होते हैं। इनके कांटे प्राइमरीली एक डिफेंसिव टूल हैं। पॉपुलर बिलीफ के उलट पॉर्क्यूपाइन अपने कांटों को शूट नहीं कर सकते। कांटेक्ट होने पर कांटे आसानी से डिटैच हो जाते हैं। यह डिफेंस मैकेनिज्म इनक्रेडिबली इफेक्टिव है। पॉर्क्यूपाइन के कांटों के साथ एक बार का एनकाउंटर आमतौर पर किसी भी फर्दर एडवांसेस को डिस्करेज करने के लिए काफी होता है। पॉर्क्यूपाइन को ब्रॉडली दो ग्रुप्स में कैटेगराइज किया जाता है, ओल्ड वर्ल्ड पॉर्क्यूपाइन और न्यू वर्ल्ड पॉर्क्यूपाइन। ओल्ड वर्ल्ड पॉर्क्यूपाइन अफ्रीका, एशिया और सदर्न यूरोप में पाए जाते हैं। ये ज्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं। न्यू वर्ल्ड पॉर्क्यूपाइन नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। ये ज्यादा आर्बोरियल होते हैं। दोनों नॉक्टर्नल हर्बिवोरस होते हैं और डिफेंस के लिए कांटों पर रिलाई करते हैं। पॉर्क्यूपाइन का जीवन भले ही सॉलिटरी लगता हो, एक फैसिनेटिंग रिप्रोडक्टिव साइकिल के इर्द गिर्द घूमता है। मेटिंग सीजन स्पीशीज और जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से वेरी करता है। इस दौरान पॉर्क्यूपाइन सेंट मार्किंग और वोकलाइजेशंस के कॉम्बिनेशन के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। एक बार जब फीमेल पॉर्क्यूपाइन प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका जेस्टेशन पीरियड लगभग 7 महीने का होता है। बेबी पॉर्क्यूपाइन, जिन्हें पॉर्क्यूपेट्स कहा जाता है, सॉफ्ट कांटों के साथ पैदा होते हैं जो जन्म के कुछ घंटों के भीतर ही हार्डन हो जाते हैं। मदर पॉर्क्यूपाइन डिलीजेंटली अपने बच्चों की केयर करती है, उन्हें दूध पिलाती है और प्रोटेक्ट करती है जब तक कि वे खुद का ख्याल रखने के लिए काफी बड़े ना हो जाएं। रोडेंट्स के हिसाब से पॉर्क्यूपाइन का लाइफ स्पैन रिलेटिवली लॉन्ग होता है। वाइल्ड में वे 5 से 7 साल तक जी सकते हैं, जबकि कैप्टिविटी में उनका लाइफ स्पैन 10 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। इनकी लॉन्जेविटी इनके यूनिक एडेप्टेशंस के साथ मिलकर इन्हें अपने रिस्पेक्टिव इकोसिस्टम्स में एक क्रूशियल रोल प्ले करने देती है। पॉर्क्यूपाइन का जीवन भले ही सॉलिटरी लगता हो, एक फैसिनेटिंग रिप्रोडक्टिव साइकिल के इर्द गिर्द घूमता है। मेटिंग सीजन स्पीसीज और जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से वेरी करता है। इस दौरान पॉर्क्यूपाइन सेंट मार्किंग और वोकलाइजेशंस के कॉम्बिनेशन के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। एक बार जब फीमेल पॉर्क्यूपाइन प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका जेस्टेशन पीरियड लगभग 7 महीने का होता है। बेबी पॉर्क्यूपाइन, जिन्हें पॉर्क्यूपेट्स कहा जाता है, सॉफ्ट कांटों के साथ पैदा होते हैं जो जन्म के कुछ घंटों के भीतर ही हार्डन हो जाते हैं। मदर पॉर्क्यूपाइन अपने बच्चों की केयर करती है, उन्हें प्रोटेक्ट करती है जब तक कि वे खुद का ख्याल रखने के लिए काफी बड़े ना हो जाएं। वाइल्ड में वे 5 से 7 साल तक जी सकते हैं, जबकि कैप्टिविटी में उनका लाइफ स्पैन 10 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। कुछ बिलीफ्स के उलट पॉर्क्यूपाइन स्ट्रिक्ट हर्बिवोर्स होते हैं। इनकी डाइट में मेनली प्लांट मैटर होता है, जिसमें बार्क, ट्विग्स, लीव्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शामिल हैं। इन्हें खास तौर पर सॉल्ट पसंद होता है और एसेंशियल मिनरल्स पाने के लिए अक्सर बोन्स और एंटलर्स को gnॉ करते हैं। पॉर्क्यूपाइन अपने इकोसिस्टम में सीड डिस्पर्सर्स के रूप में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। जैसे ही वे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, वे अनजाने में अपने ड्रॉपिंग्स के जरिए सीड्स फैलाते हैं, जिससे प्लांट लाइफ की ग्रोथ और डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट होता है। इनकी फॉरेजिंग हैबिट्स वेजिटेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने में भी मदद करती है।
जो इनके हैबिटेट के लैंडस्केप को शेप करती है। इनका स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम इन्हें टफ प्लांट मैटर से न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करने में मदद करता है, जिससे ये अपने एनवायरनमेंट के एफिशिएंट कंज्यूमर्स बनते हैं। इनका वेजिटेरियन लाइफस्टाइल फूड चेन की इंटरकनेक्टेडनेस और डेलिकेट बैलेंस ऑफ नेचर को मेंटेन करने में हर स्पीसीज के क्रूशियल रोल को हाईलाइट करता है। पॉर्क्यूपाइन रिमार्केबली अडेप्टेबल क्रीचर्स हैं, जो दुनिया भर में कई तरह के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। ओल्ड वर्ल्ड पॉर्क्यूपाइन टिपिकली एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में पाए जाते हैं, जिनमें डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट शामिल हैं। दूसरी तरफ न्यू वर्ल्ड पॉर्क्यूपाइन फॉरेस्टेड एरियाज में ज्यादा कॉमन है, हालांकि ये ग्रासलैंड्स और रॉकी एरियाज में भी पाए जा सकते हैं। अपने डिवर्स हैबिटेट्स के बावजूद पॉर्क्यूपाइन एम्पल कवर वाले एरियाज के लिए एक कॉमन प्रेफरेंस शेयर करते हैं। वे बरोज, रॉक क्रेविसेस, हॉलो लॉग्स और डेंस वेजिटेशन में रेफ्यूज लेते हैं। ये सेफ हेवंस प्रेडेटर्स और एलिमेंट्स से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है, जो इनकी एडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस को हाईलाइट करता है। अफ्रीका के स्कॉचिंग डेजर्ट से लेकर साउथ अमेरिका के लश रेन फॉरेस्ट्स तक पॉर्क्यूपाइन ने एनवायरनमेंट्स की एक रिमार्केबल अरे में अपने लिए एक जगह बनाई है। पॉर्क्यूपाइन अपने कांटेदार कवच और जेंटल नेचर के साथ नेचुरल वर्ल्ड की फैसिनेटिंग ड्युअलिटी को एम्बॉडी करता है। अक्सर मिसअंडरस्टूड और फियर्ड, ये रिमार्केबल क्रीचर्स असल में पीसफुल हर्बीवोर्स हैं, जो क्वाइट फॉरेजिंग और डिफेंस की जिंदगी जीने में कंटेंट हैं। इनके यूनिक एडेप्टेशंस, इनके बार्ब्ड कांटों से लेकर इनके स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम्स तक एवोल्यूशन की इंजेन्युइटी को शोकेस करते हैं। इनकी प्रेजेंस हमारे प्लैनेट की बायोडिवर्सिटी को एनरिच करती है, जो हमें उस इंट्रिकेट वेब ऑफ लाइफ की याद दिलाती है जो हम सभी को कनेक्ट करती है। जैसे जैसे हम इन फैसिनेटिंग क्रीचर्स के बारे में और ज्यादा सीखते हैं, हमें नेचुरल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी और वंडर के लिए एक डीपर अप्रिशिएशन मिलती है। पॉर्क्यूपाइन रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी का सिंबल एक रिमाइंडर का काम करता है कि सबसे कांटेदार बाहरी रूप भी एक जेंटल और फैसिनेटिंग सोल को छुपा सकता है।